पहुंचे हैं हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि ध्याड़ गांव पित्रोड़ा में है और ये पोखरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और इस यूनिवर्सिटी को देख के आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी पहाड़ों में बसी हुई है, चारों तरफ से पहाड़ है और इतना अच्छा काम लोगों ने किया है यहाँ पर। पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कैसे ये यूनिवर्सिटी बनी, और फैकल्टी से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। कोविड के चलते अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन कुछ न्यू एडमिशन हमें मिले हैं, उन सब से बात करेंगे। तो ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का निर्माण साल 2017 में किया गया था। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है श्री शिव कुमार गुप्ता जी। शिव कुमार गुप्ता जी हमेशा से चाहते थे कि वो पहाड़ के बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ करें, इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अब यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जगह चाहिए थी और गुप्ता जी चाहते थे कि पहाड़ के बच्चों के लिए पहाड़ में ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि पहाड़ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। आपको पता है उत्तराखंड में जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्लेन एरिया में है, जो कि गांव से बेहद दूर पड़ता है और उसके बाद गांव के बच्चों को वहां रेंट लेकर रहना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। तो एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया था कि वो पहाड़ों में यूनिवर्सिटी बनाए। उसके बाद पोखरा ब्लॉक में उन्हें ज़मीन मिली, धैड़ गाँव वालों ने उन्हें ज़मीन दी, और सिर्फ धैड़ गाँव वालों ने ही नहीं, जो आसपास के असलोट और बाकी गाँव थे उन्होंने ज़मीन दी। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग रहा, गांव वालों का सहयोग रहा। वहाँ के जो प्रधान थे मनोज नौडियाल, इसके अलावा संदीप त्यागी जी और सुरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, सभी ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी को तैयार किया। और बेहद खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं पहाड़ों के हिसाब से, और जब मैं यहाँ गई तो मैं खुद सरप्राइज थी कि इतना कुछ यूनिवर्सिटी में मुझे देखने को मिला। चलिए आपको दिखाते हैं वो सारी चीज़ें। तो बच्चों को अक्सर कल्चर प्रोग्राम और डांस मस्ती ये सब करना होता है, तो उसके लिए ऑडिटोरियम भी इस कॉलेज में उपलब्ध है। आप यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए ऑडी देखते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो कॉलेज के डायरेक्टर्स से पूछ लेते हैं, सर से पूछ लेते हैं क्या क्या यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम होते हैं। सर, क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पर आप करवाते हैं? यहाँ पर हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स कराते हैं। यदि हम शुरुआत करें तो एकेडमिक सत्र की शुरुआत में वेलकम होता है। हाँ जी। फिर तुरंत बाद में शिक्षक दिवस आ जाता है, उत्तराखंड स्थापना दिवस आता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त की तो खैर वो ज़रूरी है ही, तो वो हम मनाते हैं। 2 अक्टूबर को रहता है हमारा फंक्शन। इसके अलावा हम लोग साल में एक सांस्कृतिक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें फैशन शो से लेके बाकी सारे के सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और छात्र छात्राएं अपनी जो उनकी कला है और प्लस बाकी सारी चीज़ें हैं तो उसका प्रदर्शन करते हैं। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि एक तरफ वेस्टर्न टच आता है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे पारंपरिक गढ़वाली नृत्य, गढ़वाली सॉन्ग, उस पर भी जोर देते हैं। वो उसमें बहुत खास रहता है। और उत्तराखंड जो स्थापना दिवस है वो तो हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, फैशन के आप शौकीन हैं तो यहाँ पर फैशन की भी पढ़ाई कराई जाती है, तो ये कोर्स भी आप परस्यू कर सकते हैं। और पहाड़ी डांस भी आपको दिखा देते हैं। और दोस्तों, ऐसे कल्चरल प्रोग्राम कॉलेजेस में होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर का हुनर, टैलेंट बाहर निकलता है और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉलेज में और क्या क्या है। तो दोस्तों, अब कॉलेज की ऐसी जगह हम लेकर चलते हैं आपको जहाँ सबसे कम हमारा आना जाना होता है बच्चों का। अब तक तो आप समझ गए होंगे हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। तो चलिए लाइब्रेरी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है लाइब्रेरी में। कौन सी बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर? हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड बुक्स हैं, लेकिन ब्रॉडली यदि मैं आपसे बात करूँ तो लाइब्रेरी में 2 तरह की बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स। उसके अलावा जर्नल्स होते हैं और पीरियोडिकल्स होते हैं। तो जर्नल्स पीरियोडिकल्स तो हमारे यहाँ है ही, लेकिन जैसे रेफरेंस बुक्स मैं इनकी तरफ इशारा करूँगा
तो ये इंडियन फार्माकोपिया है, ये अपने आप में बहुत महंगी बुक्स होती है, 1,08,000 के ये आता है एक सिंगल वॉल्यूम, जो कि सिंगल वॉल्यूम। हाँ। और इससे बुक्स की क्वालिटी जो है, सॉरी ड्रग्स की क्वालिटी जो है फॉर्मुलेशंस बनती वो डिफाइन होती है। तो और यही नहीं, हमारे यहाँ उसके अलावा थेसॉरस है, डिक्शनरीज हैं, मैनेजमेंट की बुक्स हैं, फार्मेसी की तो हैं ही, लॉ की हैं, और इसके अलावा जनरल स्टडीज़, और इवन हम लोगों ने एक वो अच्छा कर रखा कि अध्यात्म से रिलेटेड भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, जो टोटल बुक्स हमारी मिला के 26,000 होती हैं। 26,000। तो पुस्तकों का भंडार आपको यहाँ पर मिलेगा जब भी आप आओगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हैं, शांति तो है ही, माहौल इतना अच्छा है, तो आराम से बैठिए और पढ़िए बुक्स। चलिए कंप्यूटर कोर्सेज़ की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, सर से बात करते हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है। सर आपका नाम और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम आशीष अग्रवाल है, मैं कानपुर से हूँ। तो सर कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे? यहाँ पर BCA बैचलर डिग्री में BCA कोर्स है, MCA कोर्स है मास्टर डिग्री में, ठीक है, फिर BSc IT, PGDCA, डिप्लोमा कोर्सेज में बच्चों के 1 साल के लिए DCA, और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पर सभी हैं हमारे पास में, जैसे लैंग्वेजेस हैं C++, ठीक है, और आपके जावा, एंड्रॉयड, तो यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। फार्मेसी का भी यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, तो सर से पूछ लेते हैं सर कौन कौन से कोर्स रन हो रहे हैं? सोनिका, हमारे यहाँ B.Pharm और D.Pharm दोनों कोर्स रन हो रहे हैं, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड हैं। दोनों में 60 सीट्स का इंटेक है। और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ जाना चाहते हैं, तो BSc MLT, BSc ऑप्टोमेट्री, ये सारे भी कोर्स हम लोग करेंगे। और इसके लिए हम लोग 100 बेडेड हॉस्पिटल भी प्लान कर रहे हैं, जो कि नई बिल्डिंग में हमारे पास है, नीचे के 2 फ्लोर्स में। और हल्का सा मैं एक आपको जिक्र दे देता हूँ, ये मशीन रूम है। तो कोई भी दवा जो फॉर्मुलेशन होती है, तो एक जो सॉल्ट हो गया उससे कन्वर्ट करने के लिए बच्चों को लैब मॉडल से सिखाया जाता, समझाया जाता। जैसे ये, हाँ, जैसे ये टैबलेट पंचिंग मशीन हुई कि इसमें ऊपर से पाउडर जाएगा, और जब ये रहेगा तो नीचे से ये होके टैबलेट कंप्रेस होके बाहर आ जाएगी। अच्छा। और ये ग्रेन्यूल्स जो है इससे ये बनता है। सिमिलरली यदि हमें टैबलेट की कोटिंग करनी हो, तो ये कोटिंग पैन होता है जो कि घूमता रहता है, और इसमें हवा जाती है, और फिल्म कोटिंग या शुगर कोटिंग जो होती है उसको वो कर देता है। इसी तरह से एम्प्यूल फिलिंग मशीन है हमारे पास, कैप्सूल फिलिंग मशीन है, ये सारी मशीन्स जो अलग अलग बच्चों को ज़रूरी हो। तो सब किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सारी मशीनें अवेलेबल है। एक नया एडमिशन अभी आया है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित धस्माना। सुमित धस्माना। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं मालडबड़ा। आसपास ही गांव पड़ता है, पोखड़ा ब्लॉक के अंदर ही पड़ता है? जी, पोखड़ा ब्लॉक के अंदर है। अच्छा सुमित, ये बताइए कि जैसे कि बच्चे पढ़ने के लिए देहरादून जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, आपने क्यों चुना इस यूनिवर्सिटी को? जी, मैंने अपने दोस्तों से भी पता किया। अच्छा। मेरे 2 दोस्त यहाँ पढ़ते हैं, तो अच्छा। उन्होंने ही बोला कि कॉलेज सही है, अच्छा। यहाँ पढ़ाई सही है, तो मैंने सोचा फिर बाहर जाने से अच्छा यहीं कर लें। जी, और बाहर ज़्यादा फीस में भी यहाँ मतलब यहाँ से ज़्यादा फीस में भी हो रहा है, और यहाँ ये ऊपर सही से आपको घर भी पास पड़ रहा है यहाँ पे। जी, सब फैसिलिटीज़ यहाँ सही है। अच्छा। और हॉस्टल देख लिया आपने, कैसा लगा आपको? जी, बढ़िया लगा हॉस्टल। बढ़िया लगा। जी। फैकल्टी कोई मिली आपसे? अच्छा लगा बात करके सबसे? जी, सबसे अच्छा लगा बात करके। अच्छा। जी। तो किस कोर्स में एडमिशन लिया आपने? जी, मैंने BHM। तो होटल मैनेजमेंट में इन्होंने एडमिशन लिया है। और जैसे कि रिकॉर्ड्स भी हमने पूछे हैं कि काफ़ी बच्चे जैसे बाहर भी जाते हैं, फॉरेन भी जाते हैं यहाँ से। तो सुमित, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है? थैंक। तो मेस में इस वक्त हम हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मेस है, पूरी सफाई के साथ यहाँ पर काम किया जाता है। कुलदीप भैया हमारे हैं मास्टर शेफ़, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, खाना कौन कौन से दिन ऐसा कुछ डिसाइड है, क्या क्या बनाते हैं आप खाना यहाँ पर? हमारे यहाँ एक दिन चावल बनते हैं, रोटी बनती हैं। अच्छा। सब्जी बनती है। अच्छा, आप सब्जियाँ गांव वालों से लेते हैं, दूध वगैरह? गांव वालों से ही लेते हैं सब्जी। अच्छा। किस गांव के हैं आप? डेढ़ गाँव। डेढ़ गांव के हैं आप? अच्छा।
कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं भैया? मेरे को हो गए हैं 4 साल के आसपास। अच्छा, 4 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी ने आसपास के गाँव को भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार दिया है ना भैया? हाँ जी। आपको कुछ गिनती पता होगी कितने लोग यहाँ पे गाँव के आसपास? यहाँ गांव के हैं 30-35 आदमी हैं। तो 30-35 लोगों को रोज़गार देना कोई छोटी बात तो नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेस में सारी सुविधाएं हैं और बच्चे यहाँ पर खाना खाते हैं। इसके अलावा बच्चों को यहीं पे सब कुछ मिल जाता होगा, सबको यहीं रूम मिल पे कुछ जाता है। बनाने की ना, जरूरत नहीं रूम पे पड़ती। कोई चीज़ नहीं। तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। सब कुछ फैकल्टी भी यहीं पे खाती फैकल्टी है? भी यहीं खाती हैं। अच्छा, सारा स्टाफ यहीं? सारे स्टाफ यहीं खाता है। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप फैकल्टी भी यहीं पे खाती है, यानी कि जो खाना खुद खा रहे हैं वो बच्चों को भी खिला रहे हैं, तो अच्छा ही होगा वो खाना। पूरा बच्चों को वही खाना खिलाते हैं जो टीचर खाते हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर से कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। सर, कोविड के दौरान जैसे कि आपने बताया, क्या क्या सुविधाएं अब छात्रों को मिलेंगी? मैम, हमारे मैनेजमेंट के जो चेयरमैन साहब हैं यूनिवर्सिटी के, हाँ जी, श्री गुप्ता जी, हाँ जी, उन्होंने फैसला लिया है कोविड-19 के चलते यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत असुविधाएं हैं। हाँ जी। तो उसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है कि उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। बहुत बड़ा कदम इसे कहा जी जा सकता जी, है। बिल्कुल फ्री एजुकेशन। वैसे उनका पर्पज भी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी खोली है, पर्पज भी उनका यही था, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्होंने बिल्कुल फ्री एजुकेशन सिर्फ उन लोगों से लाइब्रेरी, हॉस्टल और एग्जाम फीस ली जाएगी। बाकी पूरी फ्री एजुकेशन, ट्यूशन फीस टोटली फ्री है। फ्री है। जी। और हॉस्टल के क्या चार्ज है? हॉस्टल का 35,000 पर एनम, एक साल का 35,000। एक साल का सिर्फ 35,000, जो जी। कि नामात्र है। जो नाम मात्रा करीब अगर आप हिसाब लगाएं तो 116 पर डे, 116 रुपये एक दिन का बैठता है, जिसमें तीन टाइम का खाना है। उसके बाद में एक बार सुबह चाय है, फिर चाय स्नैक्स है शाम को भी, ये सब है। तो बहुत बड़ा विज़न यहाँ पर, और सबको एक सीख देने वाली बात यह है। श्री शिव कुमार गुप्ता जी को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना अच्छा काम वो पहाड़ों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, आज पहाड़ को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो पहाड़ के बारे में सोचे। शिव कुमार गुप्ता जी ने प्लेन्स में न जाकर पहाड़ों में ये यूनिवर्सिटी बनाई ताकि गांव के बच्चों को फ़ायदा मिल सके, और आज ऐसे लोगों की हमें बेहद ज़रूरत है जो सामने से आकर हम सब की मदद करे। दोस्तों, कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप दिए गए पते पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। निःशुल्क कोविड के चलते पढ़ाई की जा रही है, सिर्फ हॉस्टल फीस आपको देनी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे जानकारी भरे वीडियोस के लिए, उत्तराखंड की सुंदर सुंदर जगहों के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।